रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के नेताओं के टिकट कटने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के बीजेपी के नेताओं का दिल्ली दरबार में इकबाल नहीं रहा और इनकी पूछ परख भी अब नहीं रही। अगर ऐसा नहीं होता तो रमेश बैस, केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय का टिकट नहीं कटता। पूर्व सीएम रमन सिंह भी अपने बेटे का टिकट नहीं बचा पाए। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का भी टिकट कट गया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अब इकबाल दिल्ली दरबार में उनका नहीं रहा। इनके कोई पूछ परख नहीं है, इनकी बात नहीं सुनी जाती और नहीं तो रमेश बैस की टिकट नहीं करती, केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय की टिकट नहीं करती। यदि रमन सिंह का चलता तो अभिषेक सिंह की टिकट नहीं करती, क्योंकि अब पिछले समय अपने बड़े बेटे की टिकट काट के अपने छोटे बेटे को दिया था। मकसूदन यादव को अपना बड़ा बेटा कहते थे, उनके टिकट काट के उन्होंने अपने छोटे बेटे को दिए, तो अपने बेटे की भी टिकट नहीं बचा पाए। तो यहां के नेतृत्व और तो और जो प्रदेशाध्यक्ष है भाजपा के विक्रम उसेंडी जी, वो भी अपनी टिकट नहीं बचा पाए। तो कांग्रेस इसको लेकर निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सवाल खड़े कर दिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारी अपनी रणनीति है इसके पीछे। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, निशाना साधने का मौका विपक्ष के पास तो है ही, कांग्रेस लगातार साध भी रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है इसके पीछे हमारी रणनीति है और यह रणनीति है 11 सीटों की जीत की। देखिए, कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है कि बीजेपी के भीतर जिन नेताओं के मन में यह बात दबी हुई है कि उनके टिकट काटने के पीछे वजह क्या है, इनमें कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं है। 35 साल से रायपुर के सांसद रमेश बैस वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिनकी टिकट काटी गई है। विष्णुदेव साय केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनकी टिकट काट दी गई है जशपुर से। इसके अलावा रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह की टिकट कटी है। तो ऐसे कई बड़े चेहरे हैं। विक्रम उसेंडी जिन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना भले ही करना पड़ा हो, लेकिन इस समय वो आदिवासियों के सबसे सॉफ्ट चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों के टिकट कटे हैं। जाहिर है कि मन में थोड़ी पीड़ा उनके है कि उनकी टिकट क्यों काटी गई है। लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि इनके मुद्दे को हवा दे करके उनके भीतर जो आक्रोश अपनी पार्टी को लेकर के पनप रहा है, जो बातें उनके भीतर है, इन बातों को कह नहीं पा रहे हैं, तो उनके तरफ एक तरह से इशारा है कि जो बात वो नहीं कह पा रहे हैं उसको कांग्रेस कह रही है, ताकि बीजेपी के जो नेता नाराज हैं उनके भीतर हवा भरी जा सके, उसका फायदा चुनाव में मिल सके। यही वजह है कि आज भूपेश बघेल प्रदेश के नेतृत्व पर सवाल उठाते उन लोगों पर सहानुभूति रखने की बात कह रहे हैं जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने इस बार काट दी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में टिकट क्यों काटे गए, पूरे के पूरे टिकट क्यों बदल दी गई, क्योंकि पूरे देश में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ ऐसा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कैंडिडेट रिपीट नहीं किया है। न तो कामकाज की समीक्षा की गई है, न यह पूछा गया है कि उनका रिपोर्ट कार्ड बीते 5 साल में कैसा रहा है, क्षेत्र में कौन सक्रिय था कौन निष्क्रिय था, कुछ नहीं पूछा गया है। प्रदेश में एक साथ प्रदेश के जो 10 सांसद थे सभी की टिकटें काट दी गई है। तो कांग्रेस उन लोगों की नाराजगी को हवा दे करके लोकसभा के चुनाव में अपने पक्ष में माहौल तैयार करना चाहती है और वो इस उम्मीद में है कांग्रेस की अगर वो नेता बगावत पे आते हैं ऐसी स्थिति में फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री भी मजे ले रहे हैं और उनका कहना है कि दिल्ली दरबार में छत्तीसगढ़ के नेताओं की आपने कहा था कि अभी तक किसी भी नेता ने इतना मुखर होकर कुछ कहा नहीं है, यानी नेताओं के अंदर जो बात है वो कह नहीं पा रहे हैं। क्या आपको लगता है टिकट कटने के बाद नेताओं का ना कहना भी बहुत कुछ बताता है? जाहिर है छत्तीसगढ़ में जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें कोई भी छोटा चेहरा ऐसा नहीं था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सामने आता था। और इस बार जिन लोगों को टिकट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी में उनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम कार्यकर्ता तक नहीं जानते हैं। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि लोग संघ बैकग्राउंड से आते हैं और इसलिए उनको पार्टी ने मौका दिया है, जमीनी कार्यकर्ताओं को सामने ला करके पार्टी चुनाव लड़ाना चाह रही है। लेकिन जो स्ट्रेटजी नजर आती है, कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो कि अपने आप में बड़ा चेहरा हो और जिसकी पहचान, इसकी साख इतनी हो कि लोकसभा चुनाव और देवेश कुछ और खास बात यह है कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पहले चुनावों में हार गए हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है हार के जीतने वालों को बाजीगर बनाया जाए और उन्हें जीत का जो स्वाद है वो चख सके आने वाले समय में। इसलिए शायद ये रणनीति उनकी हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया देवेश, तमाम बातचीत के लिए। रणनीति हो सकती है लेकिन निशाना लगातार साधा जा रहा है।